अल्हम्दुलिल्लाहि हम्द शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि हम्द शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अलल मबऊसी रहमतल लिल आलमीन नबीना व हबीबना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। लाइक सद तकरीम उलमाए किराम, लाइक सद एहतराम सामीन व हाज़रीन, मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ बरादर मुकर्रम कारी अज़ीज़ुर रहमान मोहम्मदी साहिब और उनके रफ़ाक़ाए किराम का कि जिन्होंने आज की इस अज़ीमुश्शान सीरत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में हाज़री का मौका अता किया। हज़रात गिरामी, मौजूदा दौर जो कि तहक़ीक़ का दौर है, इल्म का दौर है, इसमें अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि जिसमें कोई भी शख्स, कोई भी मुसलमान, मुआशरे में बसने वाला हर इंसान नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के बारे में दलील को तलब करे। आपकी ख़त्म नबूवत के लिए, आपके ख़ातमुन नबिय्यीन का यकीन होने के लिए कुरान करीम की मुतअद्दिद आयात और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाने गिरामी अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद और कोई नबी नहीं आएगा। एक और जगह पे कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तक़ूमुस्साअ हत्ता युबअसा कज़्ज़ाबून दज्जालून करीबुन मिन सलासीन यज़अमु अन्नहु रसूलुल्लाह, कि उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक 30 झूठे और दज्जाल ये दावा नहीं करेंगे कि हम अल्लाह के रसूल हैं। यानी हर वो शख्स, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, जो अल्लाह के नबी के बाद ये दावा करता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, उसके झूठे और दज्जाल होने में कोई शक नहीं है। लेकिन क्या वजह है? इतने वाज़े कुरान करीम और नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन के बावजूद आए रोज कोई ना कोई ऐसा मामला मीडिया में हाईलाइट होता रहता है कि जिसमें कादियानियों को, मिर्ज़इयों को कोई ना कोई छूट देने की कोशिश की जाती है। बेटा मेरी बात सुनो, आप जो थक गए हैं वो घर चले जाएं, कोई मसला नहीं है। जिन्होंने बैठना है आराम से बैठें, तवज्जो से बैठें, आपस में गपशप ना करें। क्या वजह है कि आए रोज कभी कोई हुकूमत, कभी अदलिया, कभी मीडिया मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलते रहते हैं, जबकि पाकिस्तान
आइन की रूह से 74 में कादियानियों को काफिर करार दिया गया था और हमारा उनके साथ ये मुतालबा है कि तुम अपने आप को अकलियत, जैसे ईसाई हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, उस तरह अपने आप को अकलियत तस्लीम करो। हम तुम्हें अकलियतों के हकूक देने को तैयार हैं। लेकिन वो इस बात को नहीं मानते। पाकिस्तान के कानून की रूह से कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कहलवा सकते। कादियानी अपनी इबादत गाह को मस्जिद की शक्ल नहीं दे सकते। कादियानी अपना लिटरेचर तकसीम नहीं कर सकते। कादियानी किसी भी पाकिस्तान के शहरी को, चाहे वो मुसलमान है चाहे गैर मुस्लिम है, उसे अपने मजहब की दावत नहीं दे सकते। ये सारे मामलात एक मुसलमान, एक अल्लाह के नबी के जो मुहिब हैं, उनके दिलो दिमाग में रासख होने चाहिए। हमारी नौजवान नस्ल को, तुल्लाब को, स्टूडेंट्स को, चाहे यूनिवर्सिटी के हैं, कॉलेजेस के हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। आपके बाद और कोई रसूल नहीं आएगा। अगर आपके बाद कोई नबी होता तो वो खत्ताब का बेटा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते और कोई ना होता। और सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी की खत्मे नबूवत के लिए अपनी जान की कुर्बानियां पेश की। बल्कि अगर कोई शख्स खत्मे नबूवत का दिफा करता है, अगर कोई शख्स अल्लाह के नबी के खातमुन नबिय्यीन होने का दिफा करता है, तो उसकी निस्बत, उसका ताल्लुक, उसका रिश्ता नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ जाता है। इसलिए कि इस कायनात में आप वो पहली हस्ती अक़दस व मुक़द्दस हैं जिन्होंने इस अकीदे का खुद दिफा किया था। मुसलमा कज़्ज़ाब ने जब आपको खत लिखा था तो आपने उसके खत का जवाब दिया और फिर आपने हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एलची बना के भेजा था, जिसमें आपने मुसलमा की जो नबूवत का दावा था उसको आपने पाश कर दिया था, बातिल करार दिया था। आज हम मुख्तलिफ निस्बतों के ऊपर फख्र करते हैं, लेकिन वो शख्स कितना खुशनसीब है कि जिसे खत्म नबूवत के अकीदे का दिफा करने की वजह से रसूल करीम अलैहिस्सलाम की निस्बत हासिल हो जाए। हबीब बिन ज़ैद से पूछा मुसलमान ने, क्या तुम इस चीज की शहादत देते हो, गवाही देते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो हबीब बिन ज़ैद ने फरमाया, हाँ बिल्कुल, मैं इस चीज की शहादत देता हूँ, गवाही देता हूँ, ईमान रखता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। मुसलमान ने फिर पूछा, मेरे बारे में क्या कहते हो? तो हबीब बिन ज़ैद फरमाते हैं, मैं बहरा हूं, मुझे सुनाई नहीं देता। उसने जल्लाद को बुला लिया, कहा तलवार लेके आओ। फिर पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अकीदा रखते हो? तो हबीब बिन ज़ैद कहने लगे, वो अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, वो अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। मेरे बारे में क्या कहते हो? तो हबीब बिन ज़ैद कहते हैं, मैं बहरा हूं, मुझे सुनाई नहीं देता। उसने जल्लाद को हुक्म दिया, इसके हाथ काट दो। हाथ काट दिए जाते हैं, खून बह रहा है। मुसलमा फिर पूछता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अकीदा रखते हो? हबीब बिन ज़ैद कहते हैं, वो अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। मेरे बारे में क्या कहते हो? हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाथ कट चुके हैं, खून बह रहा है, कहते हैं मैं नहीं सुन नहीं सकता, मैं बहरा हूं,
उसने कहा इनके बाजू भी काट दो, बाजू काट दिए जाते हैं। फिर पूछता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अकीदा रखते हो? हबीब बिन ज़ैद जवाब देते हैं, अल्लाह के आखिरी और सच्चे रसूल हैं। मेरे बारे में क्या कहते हो? हबीब बिन ज़ैद फिर वही जवाब देते हैं कि मैं बहरा हूं, मुझे सुनाई नहीं देता। मुसलमा जल्लाद को हुक्म देता है इसकी गर्दन को इसके तन से जुदा कर दो। उन्होंने गर्दन कटवाना, जान कुर्बान करना तो अपने लिए पसंद कर लिया, लेकिन अकीदा खत्मे नबूवत के ऊपर आंच नहीं आने दी। इसके बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में सैयदना उमर फारूक, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अली मुर्तज़ा, सैयदना हसन, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हुम के अदवार में जो भी नबूवत का दावा करता था, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उसकी सरकोबी करते, उसको तहस-नहस कर देते, इसलिए कि वो ईमान रखते थे कि कायनात के इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। और हज़रात बर्रे सगीर की अगर बात करें, पाको हिंद की बात करें, यहां पर जब मिर्ज़ा कादियानी ने नबूवत का दावा किया तो तब सबसे पहले मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर कुफर का फतवा अगर किसी ने लगाया था तो अहले हदीस के सरखेल हजरत शेखुल कुल फिल कुल सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह थे। मौला मोहम्मद हुसैन बटालवी पूरे बर्रे सगीर का सफर करते हैं, फतवा मुरतब करते हैं और हजरत मियां साहब उस फतवे की तस्दीक करते हैं कि जो शख्स भी रसूल करीम अलैहिस्सलाम को खत्मे नबूवत के अकीदे में आपको खातमुन नबिय्यीन नहीं मानता, नबूवत का दावा करता है, वो काफिर है और उसके मानने वाले भी काफिर हैं। और सबसे पहले कादियानियों के बारे में पंफलेट, कादियानियों के बारे में किताबचा भी शाया करने का एजाज बर्रे सगीर में अल्लाह ताला ने अहले हदीस को अता किया। अहले हदीस के आलिम सबसे पहले मौलाना इस्माइल अलीगढ़ी थे, जिन्होंने 1894 में 1894 में एक किताबचा लिखकर बर्रे सगीर के लोगों को कादियानियों की हकीकत के बारे में बतलाया। पहली किताब भी गायतुल मराम 1894 में ही हजरत काजी सैयद सुलेमान सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी और उस वक्त काजी साहब की उम्र सिर्फ 25 बरस। ट्विटर, टिकटॉक, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम से फुर्सत नहीं मिलती। और हमारे जो असलाफ थे उन्होंने 25 बरस की उम्र में इस फितरे कादियानियत की जो हकीकत थी वो बर्रे सगीर की आवाम के सामने रख दी। हजरात अल्लाह ताला ने ये शर्फ भी अहले हदीस को अता किया। मिर्ज़ा कादियानी के साथ अव्वलीन पहला और आखिरी जो मुबाहला था वो भी अहले हदीस के हिस्से में आया। मौलाना अब्दुल हक गज़नवी रहमहुल्लाह ने मिर्ज़ा कादियानी के साथ मुबाहला किया था कि झूठा सच्चे की जिंदगी में मर जाए, और अल्लाह ताला ने उन्हें फतह अता की। कादियानी मिर्जा जो था वो मौलाना अब्दुल हक गज़नवी रहमहुल्लाह की जिंदगी में जहन्नम वासल हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मुसलमान आने बर्रे सगीर, अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी, अहले तशय्यो, चारों मसालक के उलमा और अवाम ने फाते कादियां का जो लक़ब है वो अहले हदीस के सरखेल शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह अमर से रहमहुल्लाह को अता किया था।
जिनके बारे में मिर्जा लिखता है कि मुझे और इतना ज्यादा तंग किसी ने नहीं किया जितना मुझे। स्पीकर भी कादियानी है, स्पीकर भी कादियानी को लाया है। मिर्जा लिखता है कि मुझे इतना तंग और किसी ने नहीं किया जितना अहले हदीस मौलवी सनाउल्लाह अमरसरी ने किया है। मैं जहां पे जाता था ये किताबें लेके मेरे पीछे पहुंच जाता था। आप कादियान मिर्जे के घर चले जाते, आओ मेरे साथ बात करो, मैं ये साबित करूंगा कि तुम झूठे और दज्जाल हो। हजरात आगे बढ़िए। पाकिस्तान बनने के बाद पहला मुतालबा हुकूमत पाकिस्तान से 1948 में जिस शख्सियत ने किया था, ज़ैगमे इस्लाम मौलाना हनीफ नदवी रहमहुल्लाह, 1948 में हफ्त रोजा अल-इत्तिसाम के अंदर वो हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि आप कादियानियों को गैर मुस्लिम और काफिर करार दें। तहरीके खत्म नबूवत चलती है, हत्ता के ये मामला पाकिस्तान की पार्लियामेंट में चला जाता है। पार्लियामेंट में मिर्जे का जानशीन पेश होता है, सवाल जवाब चलते हैं। यहां पर एक बात पे आकर मुआमला अटक जाता है, रुक जाता है। हवाला नहीं मिल रहा था, रेफरेंस नहीं मिल रहा था। यहां पर भी अल्लाह ताला ने ये इज्जत, ये शर्फ, ये एजाज अहले हदीस को अता किया कि हाफिज इब्राहिम कमीरपुरी रहमहुल्लाह वो रिसाला ज़ुआमाए मिल्लत उलमा को पेश करते हैं, जिस रसाले में वो हवाला मौजूद था, जिसकी वजह से पार्लियामेंट के जो मेंबरान थे उनका जहन बदला और उन्हें ये पता चला कि ये मिर्जा, इसकी ज़ुर्रियत, इसके खुलाफा, इसके मानने वाले सारे झूठे के झूठे हैं। आज मेरे और आपके करने के क्या काम है? ये हमारे सलाफ थे, हमारे उलमा थे, जिन्होंने इस फितने की सरकोबी की, जिन्होंने इस फितने के बारे में अवाम को बताया। आज हमें भी, मुझे भी, आपको भी ये फर्ज बनता है कि हम अपने नौजवानों को, बच्चों को अकीदा खत्म नबूवत के बारे में आगाही दें, ताकि कोई खबीस रजील जिल्ली बरूजी उठकर हमारी नौजवान नस्ल को राह हिदायत से हटा न सके। जहां पर आप दीनी दुनियावी तालीम का, तरबियत का बंदोबस्त करते हैं, वहीं पर आपके लिए ये फर्ज है, वाजिब है कि आप अपने बच्चों को, नौजवानों को, खवातीन को, बेटियों को, बेटों को, पोतों को, पोतियों, नवासियों को अकीदा खत्म नबूवत के बारे में भी आगाही दें। आप इन्हें बताएं कि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खातमुन नबिय्यीन हैं, आप अल्लाह के आखिरी और सच्चे रसूल हैं। आपके बाद जो भी कोई भी हो जो नबूवत का दावा करेगा, वो आपकी जुबाने नबूवत से फरमाए हुए कलिमात की रोशनी में झूठा और दज्जाल होगा। क्या आप अपने बच्चों को सिखाएंगे? हाथ उठाएं जो जो वादा करते हैं। आप अपने बच्चों को बताएंगे आखिरी नबी कौन है? कौन? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिर्जा कादियानी क्या है? झूठा है, काफिर है, दज्जाल है। और हम चाहे कोई हुकूमत में हो, चाहे कोई अपोजिशन में हो, चाहे वो काजी हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, जो भी हो, जो भी
खत्मे नबूवत की चादर को हाथ डालने की कोशिश करेगा, कायनात के रब की कसम, अहले हदीस यूथ फोर्स के जवान शहीद शहबाज उसको पाश पाश करके रख देंगे। हमें मरना गवारा है, हमें जेल में जाना गवारा है, हमें भूखा रहना गवारा है, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई फातिमा के बाबा हसनैन के नाना की खत्मे नबूवत को हाथ डाले। कोई नारा तकबीर ला लो, बाबर हैदरी लांदा बेचारा। हजरात, आए रोज अखबारात में और मीडिया में जानबूझकर ऐसे ट्रेंड चलाए जाते हैं जिसमें कादियानियों को सहूलत दी जाए ताकि आने वाले वक्त में वो ये प्रूफ के तौर पे पेश कर सकें। पिछली गवर्नमेंट में आतिफ मियां कादियानी को गवर्नमेंट में बतौर फाइनेंस डिवीजन में लगाया गया। फिर एक शकूर था जो किताबें छाप के तकसीम करता था, उस पर मुकदमा हुआ, बाद में छोड़ दिया, अमेरिका चला गया। वहां पे जाके उसने रोना रोना शुरू कर दिया कि हमें पाकिस्तान में हकूक हासिल नहीं है, हमें पाकिस्तान में रहने नहीं दिया जाता। बहसीयत पाकिस्तानी, पाकिस्तानियों ने कभी भी किसी को तंग नहीं किया, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते और ना हम ये बर्दाश्त करते हैं कि कोई हकूक का, ह्यूमन राइट्स का चैनल यूज करके उनकी आड़ लेकर नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की खत्मे नबूवत को नुकसान पहुंचाए। आप ये बात याद रखिए, पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के कानून की रूह से कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कहलवा सकते। कादियानी अपनी इबादत गाह को मस्जिद की शक्ल नहीं दे सकते। ये पाकिस्तान का कानून कहता है, मैं नहीं कहता, मुमदी साहब नहीं कहते, अबू ज़रारा साहब नहीं कहते, अजीम पट्टी साहब, फैसल जामबाज साहब, रिजवान साहब, अबू सुफियान साहब नहीं कहते। ये पाकिस्तान का कानून कहता है। ये अपना लिटरेचर तकसीम नहीं कर सकते, ये किसी को कादियानियत की दावत नहीं दे सकते। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका आईनी और कानूनी हक है, ताकि जब कोई इसकी आड़ लेने लगे तो आप उसको बता सके कि भाई हमें पाकिस्तान के कानून का पता है, हम जानते हैं आपकी हदूदों की हदूद क्या है। और यहां पर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी ये मुतालबा करते हैं कि आपने गुज़श्ता दिनों में जो फैसला सुनाया है, आप उस फैसले को रिव्यू करें। उस फैसले में ऐसे इक़्तिबासात, ऐसे आर्टिकल्स शामिल हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। आप ला इकराह फिद्दीन या फिर इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कुरान करीम की आयत की आड़ लेकर कादियानियों को रास्ता नहीं दे सकते। और हम हर महाज पे, हर फोरम के ऊपर आपकी तरदीद भी करेंगे, मुजम्मत भी करेंगे और आपसे ये मुतालबा करेंगे कि आपको किसी भी किस्म की ऐसी कानून साजी और ऐसे फैसले करने का इख्तियार नहीं है जिसकी वजह से कादियानियों को पाकिस्तान में फलने फूलने या उनकी दावत को उनकी जो दावत है उसे फैलने में मदद मिल सके। क्या आप मेरे इस मुतालबे की तइयद करते हैं? इंशाअल्लाह जब तक हमारे जिस्म में जान है, जब तक हमारी रगों में खून है, जब तक हमारी सांस चल रही है, हम नबी मुकर्रम की खत्मे नबूवत का दिफा करते रहेंगे। हमारी जान लग जाए, माल लग जाए, औलाद चली जाए, हम चले जाए, हमें कोई फिक्र नहीं।
अगर रहना है, बाकी रहेगा, तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम का नामे नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद रहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शब गुरेजा होगी आखिर, जलवा खुर्शीद से ये चमन मामूर होगा नगमा तौहीद से।